बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 लॉगरिदम्स पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें लॉगरिदम को एक्सपेंड करके लिखना, लॉगरिदम्स को सिंगल लॉग में लिखना, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना, ये तमाम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर बेटा आपके पास 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग लॉग ऑफ 18 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 बेस 2। आपने क्या करना है बेटा, जो जो रूल्स लॉगरिदम के साथ इंप्लीमेंट होते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने उन्हें याद करते जाना है। अब 18 के प्राइम फैक्टर बनाए बेटा, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये क्या आ गया आपके पास, log एट द बेस 2। 18 को आपने ओपन करके लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस log एट द बेस 2, और यहां पे आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर। 9 आपके पास क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर। अभी यहां भी हमने कैलकुलेट किया, 9 से को देखें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर। अब आपको लॉगरिदम के रूल्स ये कहते हैं कि अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पे लॉग ओपन करना हो तो लॉगरिदम के दरमियान क्या साइन आते जाएंगे, प्लस के साइन आते जाएंगे, प्लस लॉग ऑफ 3, और बेस सबकी क्या है 2, माइनस यहां पर क्या केस है, सेकंड केस पावर। पावर रूल आपको ये कहता है कि पावर साइड पे आ जाती है बेटा, और लॉग ऑफ 3 बेस 2 रह गया आपके पास। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लें। जहां मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर वहां पे आपने लॉग ओपन करना है तो क्या करना है, प्लस। इसी तरह पावर रूल, पावर हो अगर तो पावर साइड पे आ जाएगी, नंबर का लॉग ले लेंगे। अब यहां पर आपके पास जो सिनेरियो बना है उसमें क्या है आपके पास, log 2 एट द बेस 2। तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, log 2 एट द बेस 2, ये आ जाएगा बेटा 1 के बराबर। अगर किसी नंबर का लॉग लें और वही उसकी बेस हो तो ये किसके बराबर होती है, 1 के। तो इसकी जगह फिर आप रिप्लेस कर दें क्या, 1। इसी तरह यहां पर है प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 3, तो ये ऐड हुए दोनों तो क्या आ गए, लॉग ऑफ 3 बेस 2, माइनस आपके पास आगे है लॉग ऑफ 3 बेस 2। ये प्लस 2 लॉग 3 है, ये माइनस 2 लॉग 3 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल रह गया 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई पे लॉग ओपन करेंगे, प्लस हो जाएगा। पावर पे लॉग ओपन करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी। अगर कोई ऐसा लॉग लेना पड़ जाए जिसमें जिस नंबर का लॉग है बेस भी वही है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बाकी कैंसल आउट हो गए तो आंसर आपके पास क्या बच गया, 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 है, log ऑफ 64 बेस 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 2। 64 के बेटा आप बनाएंगे प्राइम फैक्टर, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा, 2 की पावर 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6। आप इसको लिखेंगे बेटा log एट द बेस 2 2 रेज टू पावर 6 प्लस log ऑफ 2 बेस 2। पावर रूल आपको ये कहता है कि नंबर की अगर पावर और लॉग इंप्लीमेंट हो रहा हो तो पावर कहां आ जाती है, साइड पे। पावर साइड पे आगे यहां बच गया log ऑफ 2 बेस 2, और आगे आपके पास क्या है, log ऑफ 2 बेस 2। अब अगर किसी नंबर का आपने लॉग लेना हो और उसकी बेस भी वही हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये रूल याद कर लें। तो यहां पे क्या आ गया, 6 इंटू 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। देखें log ऑफ 2 बेस 2, दोनों नंबर सेम है, log ऑफ 2 बेस 2 दोनों नंबर सेम है, 1 आ गया। 6 इंटू 1 बेटा 6 होता है, प्लस 1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया, और इसकी वैल्यू आपके पास एवेल्युएट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे आपके पास पार्ट नंबर 3 है, कहता है 1/3 log ऑफ 8 बेस 3। तो आपने क्या करना है बेटा, log एट द बेस 3, 8 होता है आपके पास 2 का क्यूब, तो इसको कन्वर्ट कर लेना है आपने किसमें, 2 के
क्यूब में। देखें 8 के आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे ना, ये बनते हैं 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो ये क्या बन गया 2 का क्यूब बन गया आपके पास। इसी तरीके से माइनस लॉग ऑफ 18 है। अब लॉग ऑफ 18 को जब आप करेंगे लॉग एट द बेस 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास। देखें 18 के प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, तो लिहाजा आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपके पास पावर रूल के तहत ये वाला जो 3 है 2 का क्यूब, ये आ जाएगा साइड पे, और आपके पास बच गया बेटा लॉग एट द बेस 3 ऑफ 2 माइनस, इसके ऊपर लॉग जब आप खोलेंगे मल्टीप्लाई के ऊपर, तो लॉग कैसे खुलेगा, लॉग एट द बेस 3 ऑफ 2 माइनस लॉग एट द बेस 3 ऑफ 3 माइनस लॉग एट द बेस 3 ऑफ 3। अब आपको कहा तो ये गया था कि मल्टीप्लाई पे प्लस खुलता है, तो ये माइनस क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा माइनस। उस माइनस ने इन तीनों लॉग्स को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यहां से ये वाला 3 इस 3 से क्या हो गया, कैंसल। आपके पास बच गया लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 3 और माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 3। ठीक है जी। अब ये प्लस का लॉग 2 है और ये क्या है माइनस का लॉग 2, तो ये आपस में क्या हो गया बेटा कैंसल। लॉग ऑफ 3 बेस 3 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, साथ आपके माइनस है माइनस लग गया, इसके साथ माइनस लगा, लॉग ऑफ 3 बेस 3 क्या है 1, तो -1 और -1 मिलके क्या हो गए बेटा माइनस का 2 हो गए। तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई किसकी, पार्ट नंबर 3 की। अच्छा बेटा यहां क्या है 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 25, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब आपने क्या किया बेटे 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख लिया उसे। अब पावर रूल आपको कहता है कि पावर कहां आ जाएगी साइड पे, तो ये हो गया 2 लॉग ऑफ 5, ये वाली जो पावर थी 2 ये कहां आ गई साइड पे आ गई, लॉग ऑफ 5 रह गई। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो आपने 2 कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास रह गया यहां पर लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, ये आपके पास रह गया ब्रैकेट में। अब इस इंडिविजुअल लॉग को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक लॉग में, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इंटू 5। कैसे बेटा, जब मल्टीप्लाई पे आप लॉग खोलते हैं तो वो कैसे खुलता है, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5। अब ये प्लस पे ओपन हुआ था, हमने उसे क्लोज कर दिया लॉग ऑफ 2 इंटू 5, तो ये आपके पास बन गया 2 इंटू लॉग ऑफ 10। और बेस क्या है बेटा, बेस भी क्या है 10। जहां पर क्वेश्चन में आपको लॉग की बेस प्रोवाइड ना की जाए, अंडरस्टूड बात है कि उसकी बेस क्या है 10। तो अब लॉग ऑफ 10 बेस 10, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं बेस भी वही है, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बेटे आपके पास 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 5 है, लॉग ऑफ 64 बेस 4 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 25 बेस 5। आप क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 1/3 लॉग एट द बेस 4। 64 होता है बेटा आपके पास 4 की पावर 3, यहां देखें 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है 64 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसकी पावर लिख देंगे 4 का क्यूब। आगे आपके पास है 25, तो 2 लॉग एट द बेस 5, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। अब पावर रूल आपको कहता है कि पावर कहां आ जाती है, साइड पे आ जाती है, तो 3 साइड पे आ गया, यहां रह गया लॉग ऑफ 4 बेस 4 प्लस 2, पावर कहां आ गई साइड पे 2 इंटू 2 लॉग ऑफ 5 बेस 5 आ गया आपके पास। अब क्या करना है बेटे, आपने ये 3 और ये 3 क्या हो गया कैंसल, आपके पास बच गया लॉग ऑफ 4 बेस 4 प्लस 2 2 4 लॉग ऑफ 5 और बेस 5। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या आ गया आपके पास 4। आपको पता है कि अगर
किसी नंबर का लॉगरिथम ले और उसकी बेस वही हो तो वो किसके बराबर आती है 1 की, प्लस 4 इंटू इसी तरह log ऑफ 5 बेस 5 भी क्या आ जाएगी 1। तो ये हो गया बेटा आपके पास 1 प्लस 4, वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 4, 5 वैल्यू आपके पास आ गई टोटल। तो आपने वैल्यू एवेल्युएट करनी थी, वैल्यू क्या एवेल्युएट हुई बेटा 5। इसी तरीके से लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसको परफॉर्म करते हैं। लास्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ये आपको कहता है बुक वाला कि वैल्यू निकालें किसकी, log ऑफ 12 बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 बेस आपके पास क्या है बेटा 3 है। अब आप क्या करें, इसमें दोनों log बेस 3 हैं, 12 प्लस 0.25 है। हम क्या करते हैं, इसे log एट द बेस 3 और सिंगल log में कन्वर्ट कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, दोनों प्लस हो रहे थे तो यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ माइनस हो रहे होते तो यहाँ क्या आता डिवाइड आ जाता। ठीक है, अब 12 को अपने कैलकुलेटर पे 0.25 से मल्टीप्लाई करें, 0.25 से, ये आता है बेटा 3 log और एट द बेस 3 ऑफ 3। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 फालतू लग गया था, इसे काट दें। 12 इंटू 0.25 आपके पास क्या आ गया 3। अब आपको पता है कि अगर किसी नंबर का लॉग लें और उसकी बेस भी वही हो तो वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर। लिहाजा log ऑफ 3 बेस 3 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया आपके पास। तो ये आपकी वैल्यू एवेल्युएट हो गई और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया तमाम पार्ट्स इसकी। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपको जो नंबर दिया गया है वो प्लस माइनस की फॉर्म में है, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपको कहता है कि आप इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करके दें। पार्ट नंबर 1 में बेटा वो आपको कहता है 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3, ये वैल्यूज हैं आपके पास। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आप इसे ओपन करते थे ना, अब आपने इसे क्लोज करते जाना है। क्या करते जाना है, क्लोज करते जाना है। आपके पास यहां पर 1/2 है, पावर साइड पे आती थी ना, तो पावर को आप कहां ले जाएंगे, वापस यहां पर ले आएंगे, प्लस इसी तरीके से log ऑफ 3 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 2। अब पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, या आप यूं नहीं करना चाहते तो यूं कर लें, 25 5 का स्क्वायर होता है, होल पावर क्या है ऊपर 1/2। इसी तरह यहां पर log ऑफ 3 का स्क्वायर क्या बन गया आपके पास 9 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया 9 में। अब ये 2 पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हुई, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसल। यहां बच गया आपके पास log ऑफ 5 प्लस इधर बच गया आपके पास log ऑफ 9। अब ये दोनों लॉग आपस में क्या हो रहे हैं ऐड हमने कब खोला था, जब वो आपस में नंबर क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 9 कर देंगे आप, 5 इंटू 9, तो ये आपके पास log की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 45, log ऑफ 45, 5 9 45। इस तरीके से आप इसे क्लोज करते जाएंगे वापसी रिवर्स प्रोसेस में, तो आपके पास सिंगल लॉगरिथम में वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको वो कहता है वैल्यू है जी log ऑफ b स्क्वायर, सॉरी log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3 माइनस log ऑफ 1/3। इसको आपने क्लोज करना है सिंगल लॉगरिथम में। जब बेटा माइनस होता है ना तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। इस तरीके से माइनस को आप कन्वर्ट करेंगे डिवाइड में, प्लस को आपने कन्वर्ट किया किसमें मल्टीप्लाई में। अब ये हमारे पास था 9 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/3 है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3/1। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 27, log ऑफ 27। यहां पर आपको सादा तरीके से समझा देता हूं। देखिए 9 जब डिवाइड हो रहा है ना 1/3 से, फ्रैक्शन जब बेटा इस तरह डिवाइड हो रही होती है ना, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में,
फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो ये 9 3 क्या बन जाएगा 27। ये डिवाइड का साइन है, ये जो बटे का साइन है, इसलिए यहां पर मैंने आपको खोल के बता दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए। और सिंगल लॉग में ये क्या बन जाएगा आपके पास 27 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर 3 है। आपको कहता है लॉग ऑफ b का स्क्वायर बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 का क्यूब बेस a। ठीक है, अब इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर से आपने देखना। पहले पावर बेटा साइड पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ b बेस 5 डॉट, इसकी पावर साइड पे आएगी तो 3 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस a। तो यहाँ पे भी तो कौन सा रूल इंप्लीमेंट हुआ है बेटा, पावर रूल इंप्लीमेंट हुआ है, तो पावर कहाँ आ गई साइड पे। अब आपने इसे समझना है, लॉग ऑफ b बेस 5 जो लिखा हुआ है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय लॉगरिथम के रूल, log of b डिवाइडेड बाय log of 5, log of b डिवाइडेड बाय log of 5 इंटू 3। इस log 5 बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, log of 5 डिवाइडेड बाय log of a, log of a। अब ये चारों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। देखें इधर log 5 है, इधर भी log 5 है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने किया तो वो क्या बन गया 6, इस नंबर और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ आपके पास बच गया log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अब आपने सिंगल लॉगरिथम में जब कन्वर्ट करना है तो आप देखें बेटा, जब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था log b बेस 5 तो हमने उसे खोला था log ऑफ b ओवर log ऑफ 5। अब हमारे पास है log ऑफ b ओवर log a, तो इसको क्लोज कैसे किया जा सकता है, log ऑफ b बेस a, log ऑफ b बेस a। तो सिंगल लॉगरिथम में आपने कन्वर्ट करना था, तो ये कन्वर्ट हो गया है आपका सिंगल लॉगरिथम में, सिंगल लॉगरिथम में। ठीक है, तो log ऑफ b बेस a आ जाएगा आपके पास। ये वाला रूल देख लें, log b बेस 5 था ना, आपने खोला था log ऑफ b डिवाइड बाय log 5, तो अब यहां पर log ऑफ b डिवाइडेड बाय log a है, तो a आपकी बेस में आ जाएगा और b आपका मेन एलिमेंट बन जाएगा लॉगरिथम का। अब पार्ट नंबर 4 है बेटा क्वेश्चन 2 का, आपके पास कहता है log ऑफ x बेस 3 और इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और प्लस log ऑफ y बेस 3। आप क्या करेंगे बेटा, पहले तो इस पावर को वापस शिफ्ट कर देंगे, x का स्क्वायर बना देंगे, पावर जो साइड पे उतरी हुई है वो कहां ले गए, x की पावर 2 प्लस log ऑफ y और बेस 3। अब ये दोनों लॉग आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस लॉग कब होते थे, जब ये आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर, तो एक्स स्क्वायर और वाई को आप मल्टीप्लाई कर दें तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल लॉग में। तो छोटा सा ये क्वेश्चन है आपके पास। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में वो आपको कहता है, उसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है बेटा आपके पास 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 5, इसी तरह माइनस log ऑफ y बेस 5 और आगे है प्लस log ऑफ z बेस 5। अब आप गौर से देखें कि ये जो 4 साइड पे आया हुआ है ये कहां जाएगा, आपके पास पावर में चला जाएगा, पावर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां चला गया आपके पास, log ऑफ x की पावर 4 बेस 5 आ गया, माइनस log ऑफ y बेस 5 प्लस log ऑफ z बेस 5। अब जिसके साथ बेटा प्लस होता है वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, और जिसके साथ माइनस होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो log एट द बेस 5 x की पावर 4 और z ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई, और y यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जिनके साथ पॉजिटिव था उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके साथ माइनस था उसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया आपके पास। अब आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट, 2 इंटू लॉग नेचुरल a प्लस 3 इंटू लॉग नेचुरल b माइनस 4 इंटू लॉग नेचुरल c। आप क्या करेंगे बेटा, ये पावर आपकी कहां चली जाएगी, वापस स्क्वायर लिख देंगे आप। तो ये पावर थी ना जो साइड पे उतरी हुई थी, आपने वापस लिख दिया, प्लस लॉग नेचुरल ऑफ b का क्या बन जाएगा, क्यूब,
माइनस लॉग नेचुरल ऑफ सी की पावर क्या बन जाएगी 4। अब आप क्या करेंगे बेटा, जहां जहां प्लस हो रहे हैं उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर और बी क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और सी की पावर 4 आपके पास किस में आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसको गौर से देख लें, अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग, मतलब वो आपको सिंगल लॉगरिथम देगा और आपने उस सिंगल लॉगरिथम को ओपन करके लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देता है लॉग ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप का। देखें नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो जब डिवाइड वाले नंबर पे लॉग खुलता है तो माइनस आ जाता है, log 11 माइनस log ऑफ 5, बस दैट्स इट। इतना सा आपने इसमें काम करना है, इसके अलावा कुछ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है वो log एट द बेस 5 8 इंटू ए की पावर 6, और ऊपर बेटा इसके क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, अब 8 इंटू ए की 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, अंडर रूट की पावर क्या होती है बेटा 1/2, 1/2। तो आप लिखेंगे 8 इंटू ए रेज टू पावर 6 होल पावर आपके पास क्या आ गई 1/2, अंडर रूट की आपने पावर लिख दी। अब पावर कहां आ जाती है बेटा साइड पे, तो 1/2 साइड पे आ गया। लॉग ऑफ 5, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू ए की पावर 6 अंदर बच गया है आपके पास। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के ऊपर जब आप लॉगरिथम ओपन करते हैं तो वो किस फॉर्म में खुलता है प्लस की फॉर्म में। 1/2 लॉग ऑफ 5 8, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ ए की पावर 6। अच्छा ये ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है बेटा, ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 1/2 इसके साथ भी है और ये 1/2 इसके साथ भी है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो log 8 के साथ तो होगा, अगले log a की पावर 6 के साथ नहीं होगा, तो उससे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको शिफ्ट करते हैं। ये हो गया जी आपके पास 1/2। ठीक है, log ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो log ऑफ 2 की पावर 3 लिख लेंगे आप इसको 8 को। ठीक है, 8 होता है 2 की पावर 3। इसी तरीके से आगे जो है आपके पास पावर है 6 साइड पे आ गया, आपके पास बच गया log ऑफ a बेस 5। नेक्स्ट आप क्या करेंगे बेटा, ये जो पावर 3 है ये साइड पे आ गई, log ऑफ 2 बेस 5 आ गया, प्लस 6 इंटू लॉग ऑफ a बेस 5। ये आपके पास बेटा एक्सपेंड हो गया है बेसिकली। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस 3 के साथ 2 को और 6 के साथ 2 को डिवाइड कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो इसी फॉर्म में आप रहने दें। ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आप चाहें तो 3 के नीचे 2 को डिवाइड करें, log ऑफ 2 बेस 5 बना दें, और 6 के नीचे भी 2 को डिवाइड करेंगे 1/2 log ऑफ a बेस 5। तो इससे आपके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, 3/2 log ऑफ 2 बेस 5, और ये 2 3 6 बच गया, तो यहां आप लिखेंगे 3 log ऑफ a बेस 5। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेन हो गया। अदरवाइज आप यहां पर छोड़ दें, आपने उसको एक्सपेंड कर दिया है, इधर भी आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में आपको वो कहता है log नेचुरल ऑफ a स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय c, इसको आपने ओपन करके लिखना है। अब आप इसमें अगर गौर से देखें तो a स्क्वायर और b आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो जब आप उस पर log ओपन करेंगे log नेचुरल ऑफ a स्क्वायर प्लस log नेचुरल ऑफ b, और c आपके पास क्या हो रहा है डिवाइड, तो इस पे खुल जाएगा log नेचुरल ऑफ c माइनस के साथ। डिवाइड के साथ बेटा आप क्या लगाएंगे माइनस, और मल्टीप्लाई के साथ आप क्या लगाएंगे प्लस। ओके हो गया।
अब एक और चीज है, ए के ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर, तो स्क्वायर कहां आ जाएगा, पावर साइड पे आ जाती है, 2 log नेचुरल ऑफ ए प्लस log नेचुरल ऑफ बी माइनस log नेचुरल ऑफ सी। तो ये आपने कंप्लीटली इसे एक्सपेंड करके दिखा दिया। उसने आपको कहा था कि जी आप प्लस माइनस की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखें इसे। पार्ट नंबर 4 में बेटा आपसे रिक्वायरमेंट करता है वो कि log नेचुरल ऑफ 16x का क्यूब और थर्ड रूट है, क्या रूट है, थर्ड रूट। अब थर्ड रूट का मतलब है कि बेटा पावर में आपके पास 1/3 है, 1/3, और अंदर आपके पास क्या है, 16 इंटू एक्स का क्यूब। अब आप क्या करें, आप दोनों के ऊपर अलग अलग ये प्लस खोल देंगे क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले पावर को क्या ले आएंगे साइड पे, 1/3 log नेचुरल 16 प्लस log नेचुरल ऑफ x का क्यूब, और साइड पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, ताकि ये पता रहे कि ये 1/3 log नेचुरल 16 के साथ भी है और 1/3 log नेचुरल x के क्यूब के साथ भी है। अभी इसमें एक और स्टेप भी नजर आ रहा है आपको, वो क्या कि एक तो 16 को ओपन करें आप और दूसरा x की पावर क्यूब को, तो 1/3 log नेचुरल ऑफ 16 हो गया बेटा आपके पास 2 की पावर 4, और ये जो x का क्यूब है इसकी पावर 3 साइड पे आ गई, ये बन गया 3 log नेचुरल ऑफ x, 3 log नेचुरल ऑफ x। इसी तरह जो 2 की पावर 4 आई है वो 4 पावर साइड पे आ जाएगी, 4 इंटू लॉग नेचुरल ऑफ 2 प्लस 3 इंटू लॉग नेचुरल ऑफ x। तो यहां पर ये आपका कंप्लीटली एक्सपैंड हो चुका है प्लस और माइनस की फॉर्म में। अगर मजीद आप चाहते हैं कि ये नंबर जो है इनके साथ डिवाइड हो जाए तो एक स्टेप और आप इसमें बढ़ा सकते हैं, वो क्या है कि इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4/3 log नेचुरल ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 log नेचुरल ऑफ x। तो ये 3 से 3 तो बेटा कैंसल आउट हो जाएगा ना, 3 1 जार 3 होता है, तो लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4/3 log नेचुरल ऑफ 2 प्लस log नेचुरल ऑफ x। तो ये कंप्लीटली आपने सिंप्लीफाई भी कर दिया और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी इसको लिख दिया। तमाम स्टेप आप वन बाय वन करते जाएंगे, और अदरवाइज अगर आपको डिफिकल्टी फील आए तो इस स्टेप तक आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जिस स्टेप पे मैंने टिक लगा के आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, log ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z, और होल पावर है बेटा आपके पास 1/9, होल पावर कितनी है, 1/9, ठीक है। अब 1/9 जो पावर है वो कहां पर आ जाएगी बेटा आपके पास, साइड पे, तो 1/9 पावर साइड पे आ गई, और अंदर रह गया आपके पास log ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/9, x और y दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z, क्योंकि z आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड, और x और y दोनों क्या हो रहे थे, ऊपर मल्टीप्लाई, तो उनके साथ प्लस ओपन कर दिया और z के साथ क्या ओपन कर दिया, माइनस। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में बेटा आपके पास कहता है कि log ऑफ 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b, होल पावर आपके पास 5 है और बेस आपके पास क्या है, 2। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर साइड पे आ जाएगी, तो पावर आ गई साइड पे 5, log ऑफ अंदर बच गया आपके पास 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b और बेस 2। अब आपने क्या करना है, ये 1 माइनस a और b जो है आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व करना है। आपने लिखा 5 log ऑफ 1 माइनस a, और b क्या हो रहा है, डिवाइड ना, चूंकि, तो log ऑफ b, और log की बेस क्या है बेटा, 2, log की बेस लिख। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
अब आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है log of 2 प्लस log of x इज इक्वल टू 1। जितने भी हमने log के रूल सीखे हैं उनमें से इस्तेमाल करके हमने ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने क्या किया जी, log of, चूंकि प्लस हो रहे हैं दो इंडिविजुअल log, 2 मल्टीप्लाई बाय x कर लिया इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देखें जब मल्टीप्लाई हो रहे होते ना log प्लस में ओपन होता है, अब प्लस में ओपन था हमने उसे क्लोज कर दिया, log of 2x इज इक्वल टू क्या लिख लिया 1। जिस log के साथ बेस नहीं लिखी होती, मैंने क्या कहा था बेस क्या होती है 10। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने हमें पढ़ाया था कि b की पावर y इज इक्वल टू x हो जाती है, तो 10 की पावर 1 किसके बराबर हो जाएगी 2x के बराबर हो जाएगी। इस नंबर की पावर ये ले लेनी है इज इक्वल टू x 2x। तो यहां से 10 की पावर 1 तो बेटा 10 ही होती है, 2x के साथ x क्या हो रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग कर दें आप, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 5/1। 5/1 का मतलब है 5 से 1 से डिवाइड जब होगा तो 1 से कोई नंबर डिवाइड हो मल्टीप्लाई उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 अगर आप इसका परफॉर्म करें, सेकंड पार्ट में वो बेटा आपको कहता है कि log of x प्लस log of 8, ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको log of x प्लस log of 8 इज इक्वल टू आपके पास 5 है और बेस आपके पास क्या है 2 है बेटा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे log of x प्लस log of 8 जो है उसको आपने क्या करना है, प्लस हो रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये क्या बन गया 8 इंटू एक्स, क्या बन जाएगा बेटा 8 इंटू एक्स, और बेस आपके पास क्या है 2 इज इक्वल टू 5। अब रूल जो था b की पावर y इज इक्वल टू x के मुताबिक, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8x। 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा 8x के बराबर। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, 2 की पावर 5 होता है बेटा 32, और ये जो 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 8 का टेबल पढ़ें, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 डिवाइडेड बाय 1, और 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या वैल्यू आएगी आपके पास, बेसिकली 4 आ जाएगा, ठीक है। गौर से इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें कहता है 81 रेज टू पावर x बराबर है 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अब आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है और x किस में चला गया आपके पास एक्सपोनेंट में। आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखें, 3 की पावर 4 आता है बेटा 81, और इसी तरह 3 की पावर 5 आता है आपके पास 243, तो आप इसे लिख लेंगे 3 की पावर 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, 3 की पावर 5 होल पावर आपके पास क्या है x प्लस 2, ठीक है जी। यहां पर आ गया 3 की पावर 4x और इधर आ गया 3 की पावर, जब आपने 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x बन गया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बन गया बेटा 10। अब यहां दोनों साइड पर बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी तभी ये नंबर बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा हमने लिखा कि 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। आप क्या लिखते हैं बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है। अब 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 है, इस 10 को हम उधर ले जाते हैं -10 हो गया, और 4x को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, 5x माइनस 4x 1x आ गया -10, तो x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10। तो ये आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई पार्ट नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, कहता है 1/27 की पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ 27 है, वहां पे 1/27 है, इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, 27/1 कर लेते हैं 27, तो ऊपर वाली पावर का क्या हो जाएगा साइन चेंज। अब x पॉजिटिव है और 6 माइनस है, तो x नेगेटिव हो जाएगा बेटा और 6 पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 27, ठीक है। इसको कंपेयर करें, यहां 27 की पावर -x प्लस 6 है,
यहाँ 27 की पावर बेटा क्या है 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 27 की पावर 1। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग वी गेट। अगर उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी बेटा सेम। -x + 6 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। -x को आप उधर ले जाएं, ये पॉजिटिव x हो गया, और 1 को इधर ले आएंगे -1 हो गया। 6 - 1 5 रह गया आपके पास x, तो लिहाजा x की वैल्यू आपके पास क्या कैलकुलेट हुई, x = 5 कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 इस तरीके से आपका यहां पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास बेटा पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 की इबारत लिखते हैं पहले, ठीक है, उसको फिर सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपके पास वो देता है log of 5x - 10 = 2, और आपने बेटा वैल्यू निकालनी है किसकी, आपने x की वैल्यू निकालनी। अब जिसके साथ बेस नहीं दी होती, बार बार मैं लेक्चर में बता रहा हूं कि उसकी बेस क्या होती है 10। अब यहां पे क्या करेंगे, b की पावर y = x वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 10 की पावर 2 किसके बराबर आ जाएगी, 5x - 10 के बराबर आ जाएगी। और 10⁻² किसके बराबर होता है बेटा 100 = 5x - 10। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता तो आप 2.1 और 2.2 दोबारा देखें, उसके अंदर इसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है 2.2 में। अब ये जो -10 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 10, 100 + 10, तो ये आपके पास आ गया 110, 110, और राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया 5x बच गया। आपने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, 5 उसके साथ क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहां रह जाएगा x। अब आप x के साथ 5 के साथ कटिंग करें 110 की, 110 / 5, तो ये आ गया आपके पास 22। लिहाजा आंसर आ गया आपके पास x = 22, x = 22। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया बेटा आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x का, क्वेश्चन नंबर 4 का। यहीं पे इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 6, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको कहता है बेटा वो कि log of x + 1, log of x + 1 बेस 2 है आपके पास, माइनस log of x - 4 है, और बेस क्या है आपके पास 2 है, = 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये नजर आ रहा है। log of x + 1 बेस 2 माइनस log of x - 4 बेस 2 = 2। अब माइनस है, इंडिविजुअल लॉग ओपन हुए में बेटा माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड में, तो log of x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4, बेस क्या आ जाएगी यहां पर 2, और आप इसे लिख लेंगे ये बराबर है किसके, राइट साइड पे आपके पास क्या है 2। अब आपके पास सिंगल लॉग आ गया। जब सिंगल लॉग आ गया ये वाला रूल लगाएं जो इधर लगाया, b की पावर y = x, तो 2 की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास x + 1/x - 4 के बराबर। ये देखें ना, ये पूरी की पूरी एक रकम है, इस पूरी रकम को इधर ले आएंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 बेटा होता है 4, और ये जो x - 4 है ये इधर से जाके इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 × x - 4, 4 × x किया आपने 4x बन गया, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया -16 = x + 1। अब चूंकि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x को एक साइड पे ले आते हैं, ये x इधर आया -x हो गया, ये 16 उधर गया तो प्लस का 16 हो गया, ये आ गया आपके पास 17, 4 - 1 3x आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 जो है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहां ये x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई बेटा 17/3, 17/3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेटा कंप्लीट हो गया है।
अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।